मूवी की शुरुआत में हम रिक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी स्कूल बस के पीछे भाग रहा होता है। रिक स्कूल का बहुत अनपॉपुलर लड़का है जिसे कोई भी भाव नहीं देता। पूरे स्कूल में सिर्फ रिक का एक ही फ्रेंड है जिसका नाम कालिया होता है। रिक अपनी क्लासमेट जेनी नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता था, लेकिन उसका ऑलरेडी रॉकी नाम का एक बॉयफ्रेंड था। इसी वजह से वह अपने दिल की बात कभी भी जेनी को बता नहीं पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को स्कूल की तरफ से एनिमल रिसर्च सेंटर ले जाया जाता है। बाहर जेनी को अकेला देखकर रिक उससे बात करने जाता है। वह उससे कहता है कि वह स्कूल मैगजीन के लिए कुछ फोटोज क्लिक करना चाहता है। तभी डॉक्टर बता रहा होता है कि यहाँ पर एनिमल्स की फोटोज क्लिक करना मना है, पर फिर भी रिक एक पक्षी की फोटो क्लिक करता है और उसके ऐसा करते ही उस पक्षी को आग लग जाती है। फिर वह आग को अपने पैरों से बुझाने की कोशिश करता है, पर तभी वो पक्षी सीधे जेनी के बॉयफ्रेंड रॉकी के ऊपर जाकर लगता है। अब रॉकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ रिक को मारने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर रॉकी के अंकल साइमन आ जाते हैं और उसे वहीं पर रोक देते हैं। ये रिसर्च सेंटर भी साइमन का ही होता है। साइमन रिक से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगते हैं। रिक बताता है कि उसके पेरेंट्स 9 साल पहले ही मर चुके हैं और अब वह अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। साइमन के जाते ही रॉकी रिक को जोर से धक्का देता है, जिससे वो सीधा जाकर जानवरों के गोबर के ऊपर गिरता है और उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर रिक वहाँ पर रखे केमिकल को पानी समझकर खुद को साफ करने लगता है, पर वह असल में जानवरों को अट्रैक्ट करने वाला केमिकल था। अब उसको लगाते ही वहाँ सारे जानवर रिक पर टूट पड़ते हैं और उसका वहीं पर बेलन कार्यक्रम करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एक ड्रैगन फ्लाई रिक की गर्दन पर काट लेती है, जिसकी वजह से बाकी बचा हुआ सारा केमिकल भी रिक के ऊपर गिर जाता है और फिर देखते ही देखते उस रिसर्च सेंटर के सारे जानवर रिक पर टूट पड़ते हैं और उसे वहीं पर बजाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद रिक वापस अपने घर आ जाता है, पर उस ड्रैगन फ्लाई के काटने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वहाँ उसके अंकल उसे मछलियों को खाना देने के लिए बोलते हैं, पर वहाँ रिक उनको खाना देने की बजाय उस फिश टैंक में उल्टी कर देता है और अपने रूम में जाकर सो जाता है। दूसरी तरफ हम साइमन को देखते हैं, जिसे कई सालों से बहुत ही जानलेवा बीमारी है और उसकी इसी बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स ने एक मशीन बनाई है। अब साइमन उस मशीन को टेस्ट करने के लिए बोलता है, पर वहाँ डॉक्टर हैरिस उसे बताता है कि अभी मशीन पूरी तरह बनी नहीं है, जिस वजह से उसे इससे नुकसान भी पहुँच सकता है। पर साइमन उसकी कोई बात नहीं सुनता और मशीन को स्टार्ट करने के लिए बोलता है। जैसे ही मशीन स्टार्ट होती है, वहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है और मशीन के सारे अंजर पंजर टूटकर बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक साइंटिस्ट डॉक्टर जॉनसन आता है और साइमन का मजाक उड़ाने लगता है। अब साइमन गुस्से में जॉनसन की सारी एनर्जी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और डॉक्टर जॉनसन वहीं पर मारा जाता है। अब साइमन के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सोचता है कि अगर वो इस दुनिया के सभी लोगों की एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा तो वह हमेशा के लिए इस धरती पर जिंदा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ हम रिक को देखते हैं, जो पिछले 5 दिनों से सो रहा था। फिर सीधा उठकर अपनी खिड़की के पास आता है और देखता है कि वहाँ पर जेनी कपड़े बदल रही होती है। अब रिक उसको देखकर मजे ले ही रहा होता है, पर तभी उसे नीचे से आवाज आती है। जब वो फिर से खिड़की के पास आता है तो देखता है कि वहाँ पर एक बूढ़ा अंकल नंगा होकर नाच रहा है। इसके बाद रिक अपने स्कूल जाता है, जहाँ पर एक साइंस फेयर लगा था और वहाँ पर स्कूल वालों ने एक सस्ते स्टीव हॉकिंग को भी इनवाइट किया था। वहाँ रिक जेनी को इम्प्रेस करने के बारे में सोच रहा होता है, पर तभी वह उसके बॉयफ्रेंड रॉकी से टकरा जाता है। इसी दौरान उसका हाथ एक बेसिन से चिपक जाता है और जब अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो बेसिन सीधा जाकर रॉकी के सर पर लगता है। रॉकी जैसे ही उसको मारने आता है तो रिक अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पहले उसका हाथ एक महिला के स्तन पर लग जाता है, फिर छुड़ाकर उसी दौरान वो सस्ते स्टीव हॉकिंग को मधुमक्खियों के छत्ते में घुसा देता है। अब रिक को समझ आने लगा था कि उसके अंदर जरूर कोई सुपर पावर है और वो उन पावर को चेक करने के लिए एक दीवार के ऊपर चढ़ने लगता है। तभी वह देखता है कि एक बुढ़िया को सामने से आता हुआ ट्रक कुचलने वाला है। रिक उस बुढ़िया को धक्का देकर सीधा ट्रक के सामने आ जाता है। जैसे ही ट्रक उससे टकराने लगता है, ट्रक के आगे का साइड उड़ जाते हैं। अब इसे रिक को कुछ नहीं होता, पर उस बुढ़िया की मौत हो जाती है। इसके बाद हम रिक का बचपन दिखाया जाता है। एक दिन जब वह अपने पेरेंट्स के साथ घर आ रहा था, तभी कुछ गुंडे उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर रिक अपनी फैमिली को बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ने लगता है, पर गलती से खुद के पेरेंट्स को ही मार देता है। मरने से पहले उसका डैड उसे एक रिंग देता है, जो अभी भी उसके पास है। इसके बाद फिल्म प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि रिक उस रिंग को उठाकर बाहर फेंक देता है, पर वो रिंग पलटकर वापस उसके पास आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जेनी भी आ जाती है। वह रिक से कहती है कि वह रॉकी के साथ खुश नहीं है। उसे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, पर तभी वहाँ रॉकी अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर आता है। ये देखकर रिक शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक खटारा साइकिल होती है। लेकिन वहाँ पर जेनी उसे बोल देती है, तुम भी मुझे एक दिन स्पोर्ट्स कार में घुमाने ले जाना। फिर अगले दिन रिक स्पोर्ट्स कार खरीदने के लिए एक बैंक में जाकर लोन की भीख मांगता है, पर बैंक मैनेजर उसे लोन देने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर कुछ चोर आ जाते हैं और वह बैंक को लूटकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उन चोरों से बैंक का दरवाजा नहीं खुल पाता।
इसलिए वहाँ पर रिक आकर उनकी मदद कर देता है। पर तभी रिक को बाहर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो उसके अंकल को गोली लगी होती है, लेकिन वहाँ पर सभी लोग उसके अंकल को देखने की बजाय बंदर का डांस देख रहे होते हैं। फिर रिक अपने अंकल को हॉस्पिटल ले जाता है, पर वहाँ एक झाटू डॉक्टर खुद को ही इंजेक्शन लगा लेता है और बेहोश हो जाता है। रिक काफी उदास था और वह अपने अंकल को लेकर बहुत परेशान था। तभी वहाँ व्हीलचेयर पर एक आदमी आता है जिसका नाम ब्रावो होता है। ब्रावो रिक को अपने साथ उसके स्कूल लेकर जाता है, जहाँ उसी की तरह सुपर पावर वाले और भी बच्चे थे। इसके बाद रिक अपने लिए एक सुपर हीरो की ड्रेस बनाता है और एक बिल्डिंग की छत पर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक दूसरा सुपर हीरो आता है जिसका नाम फायर हीरो था। रिक उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सी पावर है, तो फायर हीरो उसे दिखाने के लिए खुद के शरीर में आग लगा लेता है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और खुद ही जलने लगता है। जब रिक उसे बचाने की कोशिश करता है तो पानी की जगह पेट्रोल डाल देता है, जिससे फायर हीरो और भी ज्यादा जल उठता है और जलता हुआ बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। अब इसके बाद से ही रिक लोगों की मदद करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे शहर में फेमस हो जाता है। शहर के लोग उसका एक सुपर हीरो नाम रख देते हैं और उसे छछूंदर मैन कहकर बुलाने लगते हैं। दूसरी तरफ साइमन भी अपने लिए एक सुपर सूट बना लेता है और उसे पहनकर एक बिल्डिंग पर हमला कर देता है, पर तभी वहाँ रिक आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। अब साइमन रिक को हरा नहीं पाता, इसलिए उसे जख्मी करके वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ गुंडे जेनी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ रिक आ जाता है और उन गुंडों को मारकर भगा देता है। ये देखकर जेनी उसके प्यार में पड़ जाती है। इसके बाद दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और रिक वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम रिक की आंटी और जेनी को देखते हैं जो साथ में कुकिंग कर रही होती हैं। आज रिक के घर पर डिनर था और वहाँ रॉकी और साइमन भी आए हुए थे। तब आंटी कहती है मैं रिक को बुला लाती हूँ, पर साइमन उन्हें रोकते हुए कहता है रिक को मैं बुलाता हूँ। दूसरी तरफ रिक एक बड़ा सा ड्रिंक खरीद कर घर आता है और उसे पूरा पी लेता है। इसके बाद उसे बहुत जोर से सूसू लग जाती है और वह सूसू कर ही रहा होता है कि तभी साइमन आ जाता है। पकड़े जाने से बचने के लिए रिक सीलिंग पर जाकर चिपक जाता है, लेकिन उससे सूसू रोकी नहीं जाती और वह सीलिंग से ही बारिश करना शुरू कर देता है। फिर भी साइमन उसे पकड़ नहीं पाता। इसके बाद घर के मेन गेट से वह अंदर आता है। फिर सब साथ में डिनर कर ही रहे होते हैं कि तभी साइमन रिक के हाथ पर लगी चोट देख लेता है और समझ जाता है कि वही सुपर हीरो छछूंदर मैन है। इसके बाद साइमन डिनर कैंसिल कर देता है और कोई काम का बहाना लगाकर वहाँ से चला जाता है। डिनर खत्म होने के बाद जब रिक और जेनी आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी उनकी नानी पाद मार देती है, जिससे पास में रखी मोमबत्ती की आग भड़क जाती है। कुछ देर बाद वहाँ साइमन भी आ जाता है और बोलता है मैं जल्दी ही 1000 लोगों को मारने वाला हूँ। तभी रिक एक चीज उठाकर साइमन पर फेंकता है, पर वह चीज घूमकर वापस उसी को लग जाती है और वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद साइमन उसकी आंटी को भी मार देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रिक का अंकल बिल्कुल ठीक हो चुका था, इसलिए रिक उनसे मिलने जाता है। तभी डॉक्टर अंकल रिक से कहते हैं गलती से हमने आपके दोनों अखरोट निकाल दिए हैं, लेकिन इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनते ही रिक का अंकल वही बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन उसकी आंटी के फ्यूनरल पर गलती से उनकी बॉडी मोमबत्ती पर गिर जाती है और वही जल जाती है। इसके बाद रिक न्यूज में देखता है कि शहर में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और हजारों लोग वहाँ आने वाले हैं। ये देखकर रिक सोचता है पक्का साइमन भी उन्हें मारने यहीं आएगा। इसके बाद हम उस इवेंट को देखते हैं जहाँ बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग आए हुए थे। तभी वहाँ साइमन आ जाता है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। साइमन रिक को ब्लेड से मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में जेनी आ जाती है और ब्लेड उसे लग जाती है। इसके बाद रिक जेनी के पास आता है और ब्लेड निकाल कर फेंक देता है, लेकिन वह ब्लेड घूमकर फिर से जेनी को ही लग जाती है। इसके बाद साइमन रिक के ऊपर एक बम फेंकता है। बम रिक के हाथ पर चिपक जाता है। रिक उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर वह बम रिक के मेन पार्ट पर चिपक जाता है। अब रिक के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह गुलाटी मारते हुए साइमन के पास जाता है और उसी बम से साइमन को मार डालता है। इस ब्लास्ट की वजह से जेनी ऊपर से नीचे गिरने लगती है, लेकिन रिक उसे बचाने के लिए उड़ता है और वहाँ पहुँचता है। जेनी रिक के हाथ में वह रिंग देखकर उसे पहचान जाती है। तभी रिक के पंख निकल आते हैं और वह उड़ते हुए जेनी को वापस ऊपर ले आता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि रिक और जेनी साथ में हवा में उड़ रहे होते हैं। तभी अचानक एक प्लेन आकर उनसे टकरा जाता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।